भरोसा है तो उसके नाम पर वो वोट कर रहे हैं। क्या कि वो फिर जाति काम नहीं करती? उसमें फिर जाति काम नहीं करती। देखिए यहाँ नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी और नहीं, लेकिन लीडर सेंट्रिक में अखिलेश के साथ क्या जाति का फैक्टर साथ में आता है? अखिलेश के साथ बैगेज पुराना है और वहाँ उनके कंपैरिजन में योगी लोगों को ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो उस वजह से उन्होंने उनको उनकी योगी की क्रेडिबिलिटी इनमें 4 फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। जाति के नाम पर सिर्फ एक ही जाति ने जाति के नाम पे वोट किया है, वो अखिलेश यादव का यादव जाति है और उन्होंने मतलब वो एक सपोर्ट बेस उनका है जिसपे वो एक्सपैंड करते हैं और साथ में एम जुड़ा है। बाकी अगर देखेंगे तो वो इश्यूज पे वोट किया है। हिंदुत्व एक फैक्टर है लेकिन काफी लेटेंट है, मैनिफेस्ट होकर के वो नहीं। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि वंशवाद या जातीय समीकरण के ऊपर निश्चित तौर पे जो विकास है वो भारी पड़ा है। मतलब जाति पर अब लोग वोट नहीं कर रहे हैं या आप बिहार और उत्तर प्रदेश के हमारे अंदर होता है ये, इसको हटा नहीं सकते। अगर ये नहीं होता तो जितेंद्र प्रसाद हो या किसी को फिर भाजपा में शामिल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये अगर जाति मिटेगा नहीं ना तो हमेशा एक ही जाति का तो सपोर्ट बेस बना हुआ है, फिर अगली बार आप चुनाव जीतते हारते कैसे हैं जब तक उसमें आप एक्सपैंड वो या लूज नहीं करते। किशोर जी, मुझे लगता है जाति जो फैक्टर है वो अब सिर्फ स्ट्रैटेजी रूम्स तक रह गई है। जब पहले नेता बाहर जाकर के भाषण देते थे, अब जातियों को एक साथ लाने की बात करते थे, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई पार्टी वो कर नहीं रही है। खास करके बीजेपी ने इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से स्ट्रैटेजी रूम के ऐसे में 4 फैक्टर्स को देख लेना जरूरी हो जाता है। ब्राह्मण दलित फैक्टर और मुस्लिम फैक्टर, साथ ही यादव फैक्टर। ये बता रहे हैं कि किस तरह से वोट नुकसान हो रहा है। जहां पर यादव फैक्टर जो देख रहे हैं ना आप, जहां पे यादव समुदाय के लोग ज्यादा निर्णायक भूमिका में हैं, वहां समाजवादी पार्टी को जरूर सीटें बढ़ी हैं, लेकिन बाकी जगह इस तरह का फैक्टर नहीं चल रहा। बल्कि जी किशोर, ये सच है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी है, लेकिन इसका श्रेय यही जा रहा है इस चीज को तोड़ने के लिए कि 5 साल पूरा कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होता है। और दूसरी बात कि कोई इसमें ऐसी घटना या मंत्री जो घोटाले में बाहर आए, ये नहीं हो पा। ये जाति पे वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? जाति पर भी वोट पड़ रहा है। अगर यादव समाजवादी पार्टी के वो कह रहे हैं जैसे संजय जी ने कहा कि यादव जाति में तो पड़ रहा है। बता रहा हूँ ना, यादव अगर समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हुए हैं, उसी तरह से राजपूत और बनिए और कायस्थ, ये खास तौर से पूरी 80 से 90% बीजेपी के लामबंद हुए। अति पिछड़ी जातियों में, दलित जातियों में जो लाभार्थी योजना वाला बात थी वो कारगर हुई है, उसमें जाति का बंधन टूटा है। उसमें एक लाइन ये है कि वोट जातियों पर पड़ा है लेकिन जाति फैक्टर से आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं, ये इससे प्रमाणित हुआ है। ये इलेक्शन में जाति फैक्टर को प्ले किया गया, समाजवादी पार्टी ने क्लियरली प्ले किया गया, लेकिन डेवलपमेंट उसके ऊपर हावी हुई। किशोर भाई, जब मैं वोट करने जाता हूं तो दिमाग में ये भी रहता है कि मेरी जाति क्या है, विकास क्या हुआ है, मुख्यमंत्री कौन है। मेरे ख्याल से मल्टी वेरिएबल इक्वेशन में जाति भी एक है, लेकिन वो जाति कितने परसेंटेज वेटेज दे रहा हूँ वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। किशोर, जो नई जनरेशन है, यूथ जो है, वो इस तरह नहीं सोचता है जिस तरह पहले के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी सोचती थी। जो कास्ट डायनामिक चलता था वो अब नहीं चलता। इसीलिए मैं पहले भी कह रही थी, जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव ने कोशिश की करने की, यादव थे, यादव कंसोलिडेशन और जो स्वामी प्रसाद मौर्य आए या दूसरे नेता उनके साथ आए, उसका वो कॉम्बिनेशन बना नहीं, वो नहीं बना। और पिछली बार उन्होंने मायावती के साथ अलायंस करके भी की थी। और इनफैक्ट इंक्रीजिंगली वो काम नहीं करेगा। कास्ट पॉलिटिक्स जो पिछले 30 साल का चल रहा है वो स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो रहा है धीरे धीरे। जात पे वोट नहीं होता आप सर? देखिए, मैं इसके बारे में साफ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, आरती ने जो कहा वो इम्पोर्टेंट है कि नौजवान आज किस तरीके से सोचता है। वो पिछली बहुत सारी मान्यताएं तोड़ करके नए सिरे से सोच के वोट दे रहा है। क्योंकि बीएसपी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई है। बीएसपी सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। बीएसपी 4, कांग्रेस 4। हाँ। इसको मैं एक दूसरे तरीके से अगर कांग्रेस के 4 पे किसी को हैरानी नहीं है। हैरानी नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से अगर प्रेजेंट करूं, कांग्रेस का प्रियंका गांधी का एक नारा था, बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। अगर इसका ओरिजिनल कॉपीराइट किसी के पास उत्तर प्रदेश में था तो वो मायावती के पास था। वो मतलब लड़की हूं, लड़ी और जीती। आज दोनों बराबर पे हैं। तो ओरिजिनल भी जो थी और दूसरा पर उन्होंने महिला के नाम पे कभी लेकिन महिला, मैं ये कह रहा हूं कि महिला पूरा का पूरा, लेकिन अगर आप मायावती ने कभी महिला के नाम पे वोट नहीं मांगा, नहीं कहा, लेकिन कॉपीराइट तो उन्हीं के पास है। दूसरा, अगर किसी के पास कॉपीराइट होता तो स्मृति ईरानी के पास होता। तीसरे जो कॉपीराइट ले रही थी, मैं कह रहा हूं महिला का पूरा जो वो सपोर्ट बेस है। यार इस बार 11 बज रहे हैं और 11 बजने को हैं और बड़ी खबर ये कि
उत्तर प्रदेश में 267 120 का स्कोर है, बहुत क्लियर मेजॉरिटी। 397 रुझान आ चुके हैं 403 में। बिल्कुल साफ हो चुकी है तस्वीर उत्तर प्रदेश की, बिल्कुल साफ हो चुकी है तस्वीर उत्तराखंड की। क्लियर मेजॉरिटी 43 सीटों के साथ बीजेपी के पक्ष में, कांग्रेस आधे से भी नीचे 20 पर। गोवा में 18-17 जरूर चल रहा है, जैसा बताया जा रहा था कि गोवा में कांटे का मुकाबला होगा, वो अभी भी कांटे का मुकाबला चल रहा है। मणिपुर में 20 के साथ बहुत आगे बीजेपी, और पंजाब में स्वीप आम आदमी पार्टी की। अमीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमीश, जैसा एग्जिट पोल थे लगभग वैसा ही सब जगह। बड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि इतिहास बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल कर रही है, ऐसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर महंत योगी आदित्यनाथ की बम्पर वापसी हो रही है। अखिलेश यादव का सपना टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हिंदी पट्टी के अंदर, हिंदी बेल्ट के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जादू बरकरार है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड के अंदर इतिहास बना है, वहां पर सरकार रिपीट हो रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां पर सरकारें रिपीट नहीं होती थी, 30 साल बाद, यानी 3 दशक बाद कोई मुख्यमंत्री वापस लौट के आ रहा है, योगी आदित्यनाथ। और मैं आपको यह कह सकता हूं कि गोरखपुर में जब मेरी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी, जब 7वें चरण का मतदान हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि मैंने मठ की तरह सरकार को चलाया है, जो स्वच्छ थी, जो जनता को समर्पित थी। और उसी जनता जनार्दन ने झोली भर दी है भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज कर रही है। लेकिन यहां पर जो इस चुनाव से सबसे बड़ी बात है, वो है कि जिस तरह से कांग्रेस के पास एक बड़ा राज्य बचा था, पंजाब, हालांकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, लेकिन पंजाब के अंदर जबरदस्त जीत हासिल कर रही है आम आदमी पार्टी। यानी कुल मिलाकर गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है। और अब देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो प्रियंका गांधी बढ़ रहा है। अमीश, इस बीच एक सबसे दिलचस्प आंकड़ा, ये बाकी तो आप बात बिल्कुल सही करें, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई है यूपी में, क्योंकि बीएसपी चौथे पे चली गई है। और देखिए अभी संजय बोल रहे थे, और वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जिस तरह से मायावती ने चुनाव के दौरान कहा था कि आप सपा को वोट मत डालिएगा किसी भी कीमत के ऊपर। आप समझिए, इसका मतलब है कि जो बीएसपी का कैडर था, जो बीएसपी का एक बड़ा वोटर था, जो कि लाइन से वोट करता था हाथी पर, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। संतोष भारतीय है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शांतनु गुप्ता है, और साथ ही साथ अमिताभ सिन्हा हमारे पॉलिटिकल एडिटर। मैं सबसे बात करूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम आदमी पार्टी की एक प्रचंड जीत हो रही है। और दूसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। उत्तराखंड को लेकर तो एक बात कह सकते हैं कि जितने पोलस्टर थे उनका भी यह मानना था कि बड़ी कांटे की टक्कर रहेगी और कांग्रेस आगे रहेगी। कांग्रेस ने भूपेश बघेल, दीपिंदर हुडा, इन सबको वहां भेज भी दिया था स्टेशन करने के लिए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने वहां उतरते ये बोला था, मैं आया हूं तो सरकार तो बनी रही है, फिर तुम समझ लो। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के अंदर, लेकिन यहां पर सीएम, जो करंट सीएम है, सिटिंग सीएम है, वो स्ट्रगल थोड़ा कर रहे हैं जरूर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। कभी 800 वोटों से पीछे हो जाते हैं, कभी 200 से आगे हो जाते हैं, काफी स्ट्रगल है। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, पंजाब के अंदर तमाम दिग्गज जो है वो अपना चुनाव लगता है हार रहे हैं। इसमें कैप्टन भी है, इसमें प्रकाश सिंह बादल भी है,